हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम सैलोजिज्म को कैसे सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन पेपर और वेन डायग्राम के। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो मेथड हैं जिनके थ्रू हम सैलोजिज्म को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। हमारे पास दो मेथड कौन कौन से हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि हमारे पास 4 स्टेटमेंट होती हैं। इन स्टेटमेंट्स के बिना हमारे पास सैलोजिज्म में और कोई भी स्टेटमेंट नहीं होती। सबसे पहले हमारे पास आती है ऑल वाली स्टेटमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल एफर्मेटिव, मीन्स कि ये स्टेटमेंट क्या होती है, 100% पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सम वाली स्टेटमेंट जो कि होती है पर्टिकुलर अफर्मेटिव, मीन्स कि 50% ये स्टेटमेंट होती है पॉजिटिव होती है। नो वाली स्टेटमेंट को हम यूनिवर्सल नेगेटिव बोलते हैं, मीन्स कि ये स्टेटमेंट होती है जो 100% नेगेटिव होती है। सम नॉट वाली स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर नेगेटिव, मीन्स के 50% नेगेटिव होती है। हमें पता है कि ऑल, सम, नो और सम नॉट के अलावा और कोई भी स्टेटमेंट नहीं बनती। ऑल को हम और किन नाम से जान सकते हैं, ऑल को ईच, एवरी, एंटायर, होल, यूनिवर्सल। अगर हमारे पास किसी भी स्टेटमेंट में ये वर्ड्स लिखे आ जाएं तो वो स्टेटमेंट ऑल वाली होती है, मीन्स कि 100% पॉजिटिव होती है। सम को और किन नाम से जाना जाता है, ऑलमोस्ट, मोस्ट ऑफ, मैनी, पॉसिबिलिटी, मैनी, अ फ्यू, अ लिटल। नेक्स्ट है हमारे पास नो। नो वाली स्टेटमेंट नेवर, नॉट, नथिंग, नन, नोबडी, नॉट एट ऑल। सम नॉट को कौन कौन से नाम से जाना जाता है, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केयरली, फ्यू, लिटल, एटलीस्ट। ये स्टेटमेंट के अनदर नेम है, किसी भी नेम से हमें स्टेटमेंट में लिखा आ सकता है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में हमारे पास कुछ रूल होते हैं जिनके थ्रू हम इस सैलोजिज्म को सॉल्व करते हैं। ऑल वाली स्टेटमेंट के हमें याद रखने हैं कि हमने दो स्टेटमेंट्स होती हैं जो वही बनती हैं ऑल वाली स्टेटमेंट की, सम सेम और सम रिवर्स। सम सेम के कम क्या मतलब है इस वीडियो में, ऑल वाली स्टेटमेंट को हम सम और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ सेम एज इट इज़ रखेंगे। सम रिवर्स में हम क्या करेंगे, सम लगाकर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल, ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। इसके डायरेक्ट हमें पता है कि ऑल की स्टेटमेंट वाली जो स्टेटमेंट होती है उसके दो डायरेक्ट बनते हैं, सम सेम और सम रिवर्स। इसका सम सेम कैसे बनेगा, ऑल की जगह हम क्या लेंगे, सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। इसका मतलब हो गया सम सेम वाला हमारा जो रूल है वो फॉलो कर रहा है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास सम इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट। इसमें हमने क्या किया है, ऑल की जगह सम लगाकर हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दिया है। इसके सिर्फ और सिर्फ ऑल वाली स्टेटमेंट के दो ही डायरेक्ट बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सम में सिर्फ और सिर्फ एक ही बनता है जी, सम रिवर्स। इसमें क्या होता है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, इसमें क्या होता है हमें पता है कि सम रिवर्स का क्या मतलब होता है, सम रिवर्स का मतलब होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट बन जाएगा, सम इंटेलिजेंट्स आर स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास नो के हमारे पास तीन डायरेक्ट बनते हैं, नो रिवर्स, सम नॉट रिवर्स, सम नॉट रिवर्स। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल नो स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। इसमें हम और कौन कौन से बना सकते हैं, इसके डायरेक्ट हमें पता है कि तीन बनते हैं। नो रिवर्स में क्या होता है कि नो स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, नो इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट, मीन्स कि हमने नो के साथ इसको रिवर्स कर दिया। नेक्स्ट है हमारा सम नॉट सेम, सम स्टूडेंट आर नॉट इंटेलिजेंट, मीन्स कि हमने नो वाली स्टेटमेंट को सम नॉट के साथ चेंज कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास सम नॉट रिवर्स। इसी स्टेटमेंट का थर्ड डायरेक्ट क्या बनेगा, सम इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट, सम इंटेलिजेंट्स आर नॉट स्टूडेंट्स। जो हमारे पास सम नॉट वाली स्टेटमेंट होती है उसका कोई भी डायरेक्ट नहीं बनता। फॉर एग्जांपल सम जीप्स आर नॉट साइकिल्स, मीन्स कि अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट सम जीप्स आर नॉट साइकिल ऐसे लिखी मिले तो इसका कोई भी हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि सम नॉट का कोई भी डायरेक्ट नहीं बनता। एक चीज़ और हमने ध्यान में रखनी है कि ऑल वाली स्टेटमेंट को हम ए से डोनेट करते हैं और सम वाली स्टेटमेंट को हम एस से डोनेट करते हैं
और अन वाली स्टेटमेंट को हम नो वाली स्टेटमेंट को हम एन से डोनेट करते हैं और सम नॉट वाली स्टेटमेंट को हम ओ से डिनोट करते हैं। जो हमारे पास क्या होता है, जो ऑल और सम है ये हमें क्वांटिटी शो करते हैं, मीन्स की ऑल मीन्स की 100%, सम मीन्स की 50%। और जो ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव होते हैं ये हमें क्वालिटी शो करते हैं कि इसकी कितनी क्वालिटी है, पॉजिटिव है और या नेगेटिव है। नेक्स्ट हमने इसमें एक और चीज़ देखी है, अगर हमारे पास क्वांटिफायर मिस होता है, अगर हमारे पास क्वांटिफायर मिस होता है, स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है तो वो स्टेटमेंट 100% पॉजिटिव होएगी, मीन्स कि वो स्टेटमेंट ऑल वाली स्टेटमेंट होएगी। अगर हमारे पास क्वांटिफायर मिस होता है तो और स्टेटमेंट नेगेटिव होती है तो वो स्टेटमेंट 100% नेगेटिव होएगी, मीन्स कि नो वाली स्टेटमेंट होएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रीज़ आर एनिमल्स, मीन्स कि इसमें कोई भी क्वांटिफायर नहीं है, ना तो इसमें ऑल लगा है ना सम लगा है। इसका क्या मतलब है, जो ये स्टेटमेंट है ये 100% पॉजिटिव है, मीन्स कि ऑल ट्रीज़ आर एनिमल्स। ऐसे ही अगर हमें लिखा मिले ट्रीज़ आर नॉट या नो एनिमल्स, तो ये सारी स्टेटमेंट हम इसको नेगेटिव मानेंगे, 100% नेगेटिव, मीन्स की नो वाली स्टेटमेंट होएगी। इस वीडियो में हमने डायरेक्ट मेथड सॉल्व किया है, आगे हम इस नेक्स्ट वीडियो में इनडायरेक्ट मेथड से आपको सेलोजिज्म सॉल्व करना बताएंगे, जबकि आप बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम में शॉर्ट ट्रिक से आप उसको सेलोजिज्म को फ्यू ही सेकेंड्स में सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।